बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ाहिद ज़हीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैम्प फ्री। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ रहे हैं चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का लेक्चर नंबर 7 और स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 3 मीन्स उसका पार्ट हमारे पास कौन सा मौजूद है, 3 पार्ट मौजूद है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को काफ़ी डीपली स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेट्स को काफ़ी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज का आर्टिकल हमारे पास मौजूद है वो है हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। मीन्स इसमें आपसे शॉर्ट्स पूछ सकते हैं, इसके एग्जांपल पूछ सकते हैं या लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास क्या है? द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच लिक्विड मीट्स गैसेस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्राफीन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, अगर इंटरमीडिएट स्टेट्स वर्ड पर अगर हम गौर करें तो इंटरमीडिएट का हमारे पास मतलब होता है बिटवीन, दरमियान में, और स्टेट्स हम बेसिकली मुख्तलिफ फेजेस को बोलते हैं। आया कि वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या हमारे पास क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं हमारे पास। अगर यहाँ पर डिस्कस करें इंटरमीडिएट, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इंटरमीडिएट स्टेट्स। अब इंटरमीडिएट स्टेट्स की बात करें तो इंटरमीडिएट का हमारे पास जो मतलब है वो है हमारे पास बिटवीन, यानी कि दरमियान। ऐसी स्टेट्स जो बेसिकली हमारे पास क्या है, बिटवीन में है या दरमियान में है। स्टूडेंट्स, अगर डिस्कस करें तो हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास टॉपिक्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो आपका लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है हमारे पास गैसेस में, या हमारे पास गैस रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट होती है लिक्विड में। सेम इसी तरह से जो हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड आपके कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में, या लिक्विड आपका कन्वर्ट होता है हमारे पास सॉलिड में। मीन अगर हम कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को अगर हम मज़ीद हीट करते हैं तो वो आपके गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। अब इंटरमीडिएट स्टेट से क्या मुराद है? यानी कि ये ऐसी स्टेट्स है जो लिक्विड और गैस के दरमियान मौजूद हो, बिटवीन मौजूद हो, और या तो हमारे पास लिक्विड और सॉलिड के दरमियान क्या हो, मौजूद हो। मीन जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ हो, कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट है लिक्विड और गैस के दरमियान तो उसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होगी, यानी आया कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और हमारे पास गैस की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। सेम ऐसे ही अगर वो लिक्विड या वो हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान है तो उसके दरमियान में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी वो लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होंगी, मौजूद होंगी। ऐसे स्टेट्स को या ऐसे फेज़ को हम क्या नाम देते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स का नाम देते हैं। जिसमें हमारे पास एग्जांपल दी गई है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्राफीन। ये हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल है। अब अगर हम इनको डिस्कस करें कि ये हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट्स कौन सी है, लिक्विड क्रिस्टल्स हमारे पास क्या है, ग्राफीन क्या है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स डिस्कस करें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स विच शोज बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है आपने, यानी ये ऐसी स्टेट्स है जो हमारे पास किस किस के दरमियान है। एक तो आपके पास लिक्विड स्टेट के दरमियान है, लिक्विड और गैस स्टेट्स के दरमियान मौजूद है। यानी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो है आपके पास ऐसी स्टेट्स है जिसमें हमारे पास दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और हमारे पास गैस की प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास इसमें हो सकती हैं। अब अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें
कि ये हमारे पास कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो ये हमारे पास यूज़ होते हैं केमिकल रिएक्शंस विच में नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में पॉसिबली बी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, इसकी यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। अगर आपसे पूछ लें कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की एग्जांपल क्या है, तो वो आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2। अब CO2 हमारे पास जो है ये एक गैस है। गैस को हमने डिस्कस किया था कि गैस हमारे पास उनको कंप्रेस किया जा सकता है। अब अगर इन्हीं गैसेस को हाईली कंप्रेस किया जाए तो ये आपके लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर बात करें कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास गैस है, अगर इनको कंप्रेस किया जाए तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये हमारे पास लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी अगर ये इंटरमीडिएट हो किसके दरमियान, गैस और लिक्विड के दरमियान, तो ऐसी स्टेट आपके पास कहलाएगी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, जिसकी एग्जांपल दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिटिकल टेम्परेचर पर और डिफरेंट प्रेशर पर बेसिकली क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब इसका यूज़ क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास डिफरेंट तरह के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे पास कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में जिनको कराना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो किसी दूसरी सब्सटेंस को अपने अंदर क्या करता है, डिसॉल्व करता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। ये हमारे पास सॉल्यूशन का वो पार्ट होता है, बेसिकली सॉल्यूशन का वो पार्ट जो दूसरी सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर ले, डिसॉल्व कर ले, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। अब कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में हमारे पास डिफरेंट तरह के सॉल्वेंट्स आ जाते हैं। कुछ अशिया होती है जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल होती हैं, कुछ हमारे पास होती है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। जैसे अगर ऑयल को पानी में ऐड करें तो वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता। तो ऐसे सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दीगर सॉल्वेंट्स का, कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स का, जैसे कि अल्कोहल, ईथर वगैरह का। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर वो उन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स में पॉसिबल ना हो तो उसके लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आर्टिकल है स्टेट्स ऑफ मैटर में, इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर का जो है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स। स्टूडेंट्स, अगर इस वर्ड पर गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आपके पास है लिक्विड और दूसरा आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टल्स। ये हमेशा याद रखना, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमेशा सॉलिड स्टेट्स के होते हैं। क्रिस्टल्स हमारे पास किसके होते हैं, सॉलिड स्टेट्स के। अब लिक्विड क्रिस्टल्स आपके पास ऐसी स्टेट्स होगी जो किस किस के दरमियान होगी, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान हो, यानी ऐसा इंटरमीडिएट जो किस किस के दरमियान हमारे पास मौजूद है, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान मौजूद है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, लिक्विड क्रिस्टल्स कहलाएगा। तो अगर आगे डिस्कस करें, लिखा हुआ है इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर whose properties, it is a state of matter whose properties are between those of conventional liquids and those of crystalline solids। ये आपके पास ऐसा इंटरमीडिएट है या ऐसी स्टेट्स है जिसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है किस किस के दरमियान मौजूद है, कन्वेंशनल लिक्विड के दरमियान और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान मौजूद है। ऐसा आपके पास इंटरमीडिएट क्या कहलाता है, लिक्विड क्रिस्टल्स कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले एक आपके पास वर्ड है LCD। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। LCD हमारे पास क्या होता है, LCD की अगर बात करें तो ये आपके पास एब्रीवेशन है
लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले, यानी जो घरों में एलसीडी हमारे पास इस्तेमाल होती है उसका जो एब्रीवेशन वो हमारे पास क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मेन हमारे पास एलसीडी में जो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्ले होता है, उसके लिए हम क्या ये इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस में आ जाता है। मीन्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह की जो डिवाइसेस है जहाँ पर एलसीडी हमारे पास इस्तेमाल होती है, तो उन डिवाइसेस में जो हम इंटरमीडिएट इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास क्या है, लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर्स। मेन कंप्यूटर मॉनिटर्स में हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, क्लॉक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वॉचेस में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम नेविगेशन सिस्टम में इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है इंटरमीडिएट स्टेट्स की दो स्टेट्स, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स एंड लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राफीन को, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज़ अबाउट ग्राफीन। स्टूडेंट्स, ग्राफीन हमारे पास क्या है, ग्राफीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल्स। मीन हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल क्रिस्टल्स की, ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। मीन हमारे पास जिसमें कार्बन एटम की क्या होती है, हमारे पास एक सिंगल लेयर होती है, और एंड अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न, जिसमें हमारे पास जो कार्बन है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न में। ग्राफीन इज़ अ टफ, फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल विद अ हाई रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है ग्राफीन। अब अगर ग्राफीन की बात करें, ये हमारे पास कार्बन की एक अरेंजमेंट है, जिसमें कार्बन अपने आप को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या करता है, अरेंज करता है। मीन जिसमें हमारे पास उसके क्या होते हैं, 6 कॉर्नर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये अपने आप को हेक्सागोनल अरेंजमेंट्स में तरतीब देते हैं। तो वो आपके पास स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, ग्राफीन कहलाती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कार्बन है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर कार्बन की हम अगर बात करें तो कार्बन की हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, या डिफरेंट फॉर्म्स में ये कार्बन आपका एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपके पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, उसके अलावा डायमंड भी आपके पास क्या है, कार्बन की ही स्टेट है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास ग्राफीन है, ये भी हमारे पास कार्बन की ही एक क्या है, स्टेट्स है। तो ग्राफीन में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन अपने आप को हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में क्या करता है, अपने आप को अरेंज करता है, जिसमें कार्बन की हमारे पास जो लेयर है वो कैसी होती है, सिंगल लेयर। अब डायमंड हमारे पास एक 3 डायमेंशनल कार्बन का हमारे पास है, स्ट्रक्चर है, जबकि जो ग्राफीन है वो हमारे पास कार्बन का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्राफीन का नाम देते हैं। अब ग्राफीन इस टाइम हमारे पास यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मजबूत आपके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है। डायमंड से भी ज़्यादा हमारे पास क्या है, ये एक मजबूत स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास लिखा हुआ है इट हाईली टफ भी है, सख्त है, फ्लेक्सिबल है, एंड लाइट मटेरियल विद अ हाई रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो है हमारे पास एक्सोटिक स्टेट्स। एक्सोटिक स्टेट्स हमारे पास क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर that are not commonly encountered are called exotic states of matter। यानी ये ऐसी हमारे पास मैटर की स्टेट्स है जो हमारे पास क्या है, that are not commonly encountered से मुराद हमारे पास क्या है, जो नुमाया ना हो। मीन यूनिवर्स में कुछ ऐसी भी सब्सटेंसेस होती है जो नज़र नहीं आती, जैसे जिन्नात वगैरह। तो हमारे पास एक्सोटिक स्टेट्स को भी आप उसी से ही मैच करें, यानी ये हमारे पास मैटर की ऐसी स्टेट्स हैं जो हमारे पास नुमाया ना हो, नज़र ना आए।
तो वो हमारे पास स्टेट्स क्या कहलाएंगे आपके पास, एक्जोटिक स्टेट्स कहलाएंगे हमारे पास। इसमें हमारे पास है एग्जांपल है बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, न्यूक्लियर मैटर एंड क्वांटम स्पिन लिक्विड। मेन इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की स्टेट्स हो जाती हैं, जैसे न्यूक्लियर में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं। अब हम उनको देख नहीं सकते, तो ये हमारे पास किस में आ जाएंगी, एक्जोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर में आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हम अपनी स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट उसमें हम अपना जो आर्टिकल लेकर आएंगे वो होगा आपका एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। सो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।